अगर आप सिस्टम में चेंज की ही बात नहीं करते हो, वो घिसी-पिटी सिस्टम के तहत चलना चाहते हो, तो फिर क्या मतलब है? वही मतलब हायरार्की वाली बात की अपर लोअर वाली बात, तो फिर क्या मतलब रह गया सिस्टम की? हाँ, ये बात आप कह सकते हैं क्योंकि देखने को मिलता है फ़ोटो शूट हो रही है, आप होटल जा रहे हो, आप प्रोटेस्ट पे नहीं बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप देखो कैमरा को आप उधर घुमाओगे। भाई साहब उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती होगी तो चले जाते होंगे होटल में एसी की हवा ऐसे खाने। ऐसे क्या, तो फिर आपको प्रोटेस्ट क्यों करनी है? जब आपको जो काम करने नहीं है, रोड मॉडल क्यों बननी है किसी को? अब कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि मेरा चेहरा चमक जाए, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊं। तो ये मतलब यहाँ पे ये सत्याग्रह का रूप नहीं है। इंडिविजुअल्स ट्रेडिशनल मेथड है जो हायरार्की वाली कि मैं ऊपर तुम नीचा, मैं मेरी इंडिविजुअल सुप्रीमेसी की बात जैसे आपको पहले बताया था कि मैं मतलब बॉस हूँ, मैं मेरे और ये गलतफहमी हो जाए कि मेरे पर ये आंदोलन चल रही है, तो मैं उसका विरोध हूँ। होटल जा कौन रहा है? आप अब देखिए, जो भी जा रहे हैं वो आप सुधर थोड़े जाए। से डर रहे हैं। नहीं नहीं, आप अरे मतलब मैं कह रहे हैं कि नहीं डर रहा हूँ। नहीं तो फिर मैं नाम किसी से लेने में प्रॉब्लम क्या देखिए है? एक बात है ना कि जब अच्छा, राज भाई बताओ, होटल कौन जा रहा है? जब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ना तो संकेत में ही कहना जरूरी है। नहीं, नाम ले सकते हैं आप, नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली में जब वो फुंसी हो ना तो उसे फुंसी वाली ही दवाई होनी चाहिए, कैंसर वाली नहीं होनी चाहिए। जो मेन लीड करते हैं वो वहाँ पे बैठ के क्यों नहीं रहते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं रहते हैं? आप इंडिविजुअल क्रेडिट लेने का प्रयास करेंगे तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज है। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो फिलहाल मुखर्जी नगर से आया हूँ और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। रहने वाले कहाँ के आप? रहने वाले मैं बिहार के समस्तीपुर के रहने वाला हूँ। समस्तीपुर से। तो ये मैं देख रहा हूँ किताब वगैरह लेकर के आप बैठे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं ये इसलिए कैसी किताब है ये? ये तो नीट जेआरएफ का बुक्स है। अच्छा। तो नोट्स है मेरे पास, तो मैं समझा कि चलो ये पेपर लीक हो रही है। आई थिंक 1 महीने के अंदर 7 पेपर लीक हुए हैं वो तो यहाँ पे आपको। बैठ करके आप पढ़ाई भी करते हैं क्या? हाँ हाँ, पढ़ाई भी करता हूँ क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है। कितने दिनों से आप हैं यहाँ पे? आई थिंक 12 देश हैं, 12 देश, 12 दिनों से। क्या लग रहा है आपको 12 दिन पहले जो यहाँ पे नज़ारा दिख रहा था, क्या अभी भी वैसा ही है? सही दिशा में प्रोटेस्ट जा रहा है? देखो सही दिशा में तो प्रोटेस्ट जा रहा है, हालांकि कुछ लिमिटेशन है क्योंकि जो पहले स्टार्टिंग था और एक जो मूवमेंट थी वो हालांकि कम देखने को मिला है। हालांकि जो प्रोटेस्टर हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, अभी उनका है पॉजिटिविटी, वो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन है। जो एलिगेशन है देखने को मिलता है कि जो जो पुरानी सिस्टम है उससे कुछ अलग नहीं है। अच्छा। अगर आप सिस्टम में चेंज की ही बात नहीं करते हो, वो घिसी-पिटी सिस्टम के तहत चलना चाहते हो, तो फिर क्या मतलब है? वही मतलब हायरार्की वाली बात की अपर लोअर वाली बात, तो फिर क्या मतलब रह गया सिस्टम की? कि वही आगे पीछे बाउंसर है, बॉडीगार्ड है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर क्या? चेहरा चमकाने वाली बात है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं क्योंकि देखने को मिलता है फ़ोटो शूट हो रही है, आप होटल जा रहे हो, आप प्रोटेस्ट पे नहीं बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप देखो कैमरा को आप उधर घुमाओगे। भाई साहब उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती होगी तो चले जाते होंगे होटल में एसी की हवा खाने। ऐसे क्या, तो फिर आपको प्रोटेस्ट क्यों करनी है? जब आपको जो काम करने नहीं है, रोड मॉडल क्यों बननी है किसी को? आपको जब प्रोटेस्ट नहीं करनी है तो क्या दिक्कत है, आप बताओ। तो यहाँ पे आप लोग मतलब आप बता रहे हैं कि बिहार से आए हुए हैं और 12-13 दिनों से आप यहाँ पर हैं, तो मतलब इन 12-13 दिनों में आपको ऐसा लगा कि लोग यहाँ पर सिर्फ फोटो शूट कराने के लिए आ रहे हैं या होटल से आ रहे हैं फिर चले जा रहे नहीं हैं? बोल सकते। अगर मैं बोलूँ कि अगर सिर्फ फोटो शूट करवाने के लिए आते हैं तो ये गलत होगा। और ये जो ये जंतर मंतर है, डेमोक्रेटिक स्पेस है, उसका अपमान होगा, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा। बहुत सारे लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, जैसे इधर आयशा वाले बैठे हुए हैं, AISF वाले बैठे हुए हैं, एक राज भाई ना? हाँ, कुछ लोग महाराष्ट्र से आए हैं। हमारी बच्चियां अभी बीमार पड़ गई है, वो हो गई है, तो अच्छा, आप अब राज ना? हाँ जी। अच्छा राज भाई, आयशा और SFI जो आपने बताया, इससे मेरे मन में एक सवाल आया कि ये तो स्टूडेंट्स का पूरा प्रोटेस्ट है। हाँ हाँ ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही जा रही है, ये छात्रों का आंदोलन है। इसमें ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्टूडेंट्स विंग हैं, आयशा SFI, फिर ये क्यों आ रहे हैं? क्या इससे ही तो सवाल उठने शुरू हो जाते हैं? नहीं, स्टूडेंट अगर कोई यूनियन है तो आना तो लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज के हैं ना ये। एक्चुअली में आप इसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल सकते।
ये स्टूडेंट ये बताइए एसएफआई किस पार्टी का है? यूनियन है, ये स्टूडेंट की बात करती है, मुद्दा रखती है। तो आपको आप वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में प्रैक्टिस होते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी मैं आपसे सवाल ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, एक्चुअली तो इसलिए मैं आपसे देखो, कोई चीज मुद्दा को उठाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव और इंस्टीट्यूशन जरूरी है। अगर आप अगर हॉस्पिटल ही ना हो और डॉक्टर हो तो ये काम नहीं चल सकती है ना। एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, अगर बीमार है कोई तो बहुत सारे जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसको ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार जब प्रोटेस्ट है, कोई प्रॉब्लम है सिस्टम में, कोई अगर पेपर लीक हो रही है और वो पेपर जो पेपर का मॉडल सेट करने का मॉडल है उसमें प्रॉब्लम है, तो ये यूनियन बात उठा रही है, तो ये गलत चीज़ नहीं है। बात रह गई कि जो तरीका है, ये देखिए हमारे तरीके में क्या गलती आपको दिख रही एक्चुअली में जो हमारे संविधान का मूल्य है हाँ। वो इंडिविजुअल सुप्रीमेसी को अवॉइड करता है, कलेक्टिव सुप्रीमेसी की बात करती सही है, बात है। सामूहिकता की बात कर रही है। आप कोशिश कर रहे हो कि मेरा मतलब, कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि मेरा चेहरा चमक जाए, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊं, तो ये मतलब यहाँ पे ये सत्याग्रह का रूप नहीं है। इंडिविजुअल सुप्रीमेसी की ही हरकतें दिख रही हैं। अब देखो आप 0.00 देखो राज भाई, आप खुल करके बोलो। नहीं मैं खुल ठीक के है, मैं आप किसी- खुल करके बोलो। नहीं मैं किसी से क्योंकि डरता आप नहीं। एक डेमोक्रेटिक हाँ, देश में रहते हैं, हाँ। तो आपकी भी अपनी बात रखनी, क्योंकि आप यहाँ पे 12 दिनों से भाई प्रोटेस्ट कर रहे हाँ, हैं, हाँ। तो 12 दिनों में आपका भी इस प्रोटेस्ट में योगदान है, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? मैं तो कह रहा हूँ। आप भी अपनी बात तो भाई रखेंगे ना खुल करके। बिल्कुल रखूंगा, और मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये मतलब नहीं है ना। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हमारी बहन नेहा है, ऐसा वाले लोग हैं जो बैठे हुए हैं। मनीष भाई है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, तो वो लोग बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र से बच्ची लोग आई हुई है, तो ये लोग काम कर रहे हैं, तो मतलब इनका वेल विशेष है कि ये लोग डटे रहे। और जो दोषी है, धर्मेंद्र प्रधान दोषी है, वो रेजिग्नेशन दे। बिल्कुल उनका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपनी जिम्मेदारी को लो और ले, और वो रेजिग्नेशन दे। देखिए प्रॉब्लम ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार हुई है पेपर लीक। आई थिंक एनटीए की लगभग 19 बार पेपर। अच्छा, एक बात बताइए राज भाई कि देखिए, ये तो आंदोलन चल रहा है पेपर लीक के खिलाफ, तो ये तो बात सही है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं कि जिस ये प्रोटेस्ट क्या सही दिशा में जा रहा है, या फिर जो इस प्रोटेस्ट के रहनुमा हैं, यानी जो रहनुमाई कर रहे हैं, क्या उनको लेकर के, जैसा कि आपने ये कहा कि वो आते हैं, होटल में रहते हैं, फिर चले जाते हैं, यहाँ पे भी तो लोग बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे भी तो लोग सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, भाई इनकी भी तो लाइफ है, ये भी तो गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। बिल्कुल ये मतलब वो तो चले जाते होंगे होटल में नहाने के लिए, खाने के लिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कैसे मैनेज करते हैं? एक सेकेंड मैं क्लियर कर दूं, कंक्लूड कर दूं। आप अगर प्रोटेस्ट के डायरेक्शन की बात करें तो एकदम पूरे पॉजिटिव में जा रही है डायरेक्शन, अच्छी डायरेक्शन है, बट 0.011% जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है रास्ते पे। जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो हायरार्की वाली कि मैं ऊपर तुम नीचा, मैं मेरी इंडिविजुअल सुपरमेसी की बात जैसे आपको पहले बताया था कि मैं मतलब बॉस हूँ, मैं मेरे और ये गलतफहमी हो जाए कि मेरे पर ये आंदोलन चल रही है, तो मैं उसका विरोध हूँ। ये भावना किसके अंदर है, इंडिविजुअल सुप्रीमेसी वाली भावना? आप सीधे तौर पे अभिजीत दीपके की बात कर रहे हैं ना? नहीं अरे नहीं ऐसी आप नहीं डायरेक्ट किसी पे एलिगेशन लगे, जिस पे जो भी करने का प्रयास कर रहे हैं वो सुधर जाए। कौन लोग कर रहे हैं? नहीं जो भी कर रहे हैं आप, इंडिविजुअल सुपरमेसी की जो बात है, तो यहाँ पे तो अभिजीत दीपके हैं, एक सोनम वांगचू, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। बात ही नहीं करो उनको, वो तो मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेवल की है, ठीक है, वो रिस्पेक्टेड है। वो बैठे हुए हैं ना सोनम वांगचू जी, यार वे उनको वेल विशेष है, वो बैठे रहे। और मैं गॉड से, अल्लाह से, जो भी आप मानते हैं उनसे दुआ करते हैं कि उनको स्वस्थ सही रखी, और वो काम कर रहे हैं अपना, वो बैठे हुए हैं ना, होटल जा रहे हैं ना कहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा होटल जा कौन रहा है? अब जो भी जा रहे हैं वो सुधर जाए। डर रहे हैं? नहीं अरे मैं कह रहे हैं कि नहीं डर रहा हूँ। नहीं तो मैं किसी से प्रॉब्लम क्या है? देखिए एक बात है ना कि जब, अच्छा राज भाई बताओ, होटल कौन जा रहा है? जब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ना तो संकेत में ही कहना जरूरी है। जब नहीं, नाम ले सकते हैं आप, नाम लेने में क्या प्रॉब्लम? एक्चुअली में जब वो फुंसी हो ना, उसे फुंसी वाली ही दवाई होनी चाहिए, कैंसर वाली नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टार्टिंग है, अगर ना सुधरे तो फिर लेकिन उस फुंसी का अगर आप सही समय पे इलाज नहीं करेंगे तो वो भखंदर बन जाता है। वो ट्रीटमेंट, तो मैं इसलिए ये सवाल अंडर क्योर है वो,
तो वो आप भकंदर बने नहीं बनना नहीं चाह रहे हैं कि क्यों भकंदर नहीं? बन जाए? अगर समझाने का प्रयास, अगर हमारी मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा, मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं लीड किया था मुखर्जी नगर में प्रोटेस्ट का, हम लोग लीड किए थे। हाँ। तो मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा जो लोग ऐसे कर रहे हैं कि सोसाइटी में, क्योंकि मैं जा रहा था तो ये एलिगेशन आ रही थी कि राज भाई आप बोलते हो कि ये प्रोटेस्ट में चलने के लिए, लेकिन वहाँ पे लोग तो बैठ ही नहीं रहे। हम लोग गए, हम लोग सारी रात बैठ के आए, और कुछ जो लीड कर रहे हैं लोग, जो मेन अपने आप को सो कॉल्ड प्रोटेस्टर कह रहे हैं, हाँ। लीडर बोल रहे हैं अपने आप को, वो तो भाई चले जाते हैं। तो मुझे भी बुरा लगा कि भाई ऐसे बोल रहे हैं। तो तो कहीं ना कहीं ये कसक तो है यहाँ पे। कसक तो हाँ दिक्कत है। बहुत सारे, लगभग मैं आई थिंक 500 लोगों से मिला हूँ मुखर्जी नगर में, और लगभग ये क्वेश्चन 200 लोगों ने उठाया कि ऐसी सी बात है। तो अभी अभी मंच पर हैं अभिजीत दीप के? आई डोंट नो उनके बारे होटल में होंगे। नहीं पता, मैंने नहीं देखा है, मैंने उधर नहीं गया, मैं तो यहीं पे बैठा रहता हूँ, ये मेरा। अच्छा एक बात बताओ, आप ईमानदारी से बताना राजू भाई, कि आपको नहीं लगता कि जैसे कि अभिजीत दीपके का नाम हमेशा से एक पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा है, उन्होंने काम भी किया है आम आदमी पार्टी के लिए, ठीक है, तो वो यहाँ पे आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अचानक से वो जो है, देखिए ये सवाल मैं कर रहा हूँ तो आप ये मत कह दीजिएगा नहीं, नहीं, कि नहीं, आप बोलो, ये गोदी मीडिया या बिका हुआ, नहीं, नहीं। ठीक है, मैं ये सवाल ईमानदारी से कर रहा हूँ क्योंकि एक पक्ष तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन एक दूसरा पक्ष जिस पे लोग बात नहीं करना चाह रहे, और कोई भी सवाल कर रहा है तो उन्हें गोदी मीडिया, तो उन्हें पता नहीं बिका हुआ, ये सारी बातें कह दी जाती हैं। एक्चुअली में ना तो मैं सवाल इसलिए से, कह रहा हूँ, सवाल जी। से वही डरते हैं जो गलत होते हैं। मैं गलत नहीं हूँ तो सवाल से डरूंगा नहीं। आप अगर गोदी मीडिया नहीं है, अगर आप किसी को पक्ष निष्पक्ष होकर बात करते हैं तो आप डरेंगे नहीं। बात यहाँ पे यही है, अगर आपने सवाल ऐसा देखिए, पूछ दिया जो किसी पार्टी इनके नैरेटिव में सेट नहीं होता, तो आप देखिए, गोदी मीडिया। देखिए कोई भी पार्टी से कोई आए, कोई आरएसएस से आए, कोई बीजेपी से आए, कोई कांग्रेस से आए, कोई आम आदमी पार्टी से आए, कोई आरजेडी आए, कोई मतलब ही नहीं है पार्टी का। यहाँ पे सब बराबर है, सब प्रोटेस्टेड है, सब गलत के खिलाफ खड़े हैं। वो आम आदमी थे कि ऐसा आदमी में थे कि अल्फा आदमी में थे कि बीटा आदमी, हमें क्या लेना देना उससे, बैकग्राउंड से क्या। चलिए एक आखिरी सवाल, मेन मुद्दा है हमारी, जो जो मेन मकसद है, क्योंकि वो धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे, क्योंकि वो दोषी है, अपने अकाउंटेबिलिटी। अच्छा चलिए ठीक है, मैं इसी से एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान की आपने बात की, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा काफ़ी है? क्या सिर्फ इस्तीफा दे देने से सिस्टम में बदलाव आ जाएगा? आगे की क्या रणनीति है? आगे आप लोगों ने क्या सोचा है? अच्छा, अगर अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मोम, अकॉर्डिंग टू लीडर, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट बता दीजिए, क्योंकि देखो, आप तो इंडिविजुअल यहाँ पर हैं। एक्चुअली मेरे मतलब ना, एक धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देने से सिस्टम में सुधार ही नहीं दोगे। मैं बताता हूँ ना, अगर आप इस पे डिटेल बात करेंगे तो मैं बात करूंगा तो 2-3 घंटा बात करूंगा। एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है ना सिस्टम में, ये जो ट्रेडिशनल मेथड यूज करता है ना, क्वेश्चन पेपर सेट करने का, क्वेश्चन पेपर करवाने का, सबसे दुनिया में सबसे वाहियात इसके है मॉडल। दुनिया में कोई कंट्री ले लो जो डेवलप कंट्री है, कोई यूएसएस का ले लो, चाइना का ले लो, नॉर्डिक कंट्री का ले दो, डेनमार्क का ले लो, स्कैंडिनेवियन कंट्री जितने का ले लो, सबसे वाहियात इंडिया का कंट्री। आप चाइना का मॉडल के बात बताता हूँ। चाइना में क्या है पता है, वहाँ पे जब क्वेश्चन सेट करवाए जाते हैं तो मतलब एक बॉन्डेड एरिया में सेट करवाए जाते हैं, और वो जो आदमी सेट करता है उनके सब कुछ कम्युनिकेशन को कट किया जाता है ताकि वो बाहर से कम्युनिकेट ना हो, और जब तक पेपर नहीं होती है तब तक वो बाहर नहीं आते हैं। लेकिन इंडिया का मॉडल देखो, एक तो लंबे समय में पेपर सेट करवाता है वो, और क्या करवाता है पता है, पेपर सेट करवा कर वो लोग को छोड़ देते हैं। वो सोसाइटी में जा रही है, किसको बता रहा है, नहीं बता रहा है। ये तो खैर इस पे डिटेल हम लोग बात करेंगे तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। बिल्कुल। बस एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या ये प्रोटेस्ट कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है? बिल्कुल कामयाब नज़र आ रहा है, लेकिन जो मैं सोसाइटी से आ रहा हूँ या मुखर्जी नगर से आ रहा हूँ, तो वहाँ पे ये एक एलिगेशन है कि आप जो मेन लीड करते हैं वो वहाँ पे बैठ के क्यों नहीं रहते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं रहते हैं। तो उनको मतलब ये एक कमी आपको दिख रही है इस हाँ, प्रोटेस्ट? कमी में दिख रही है। और मतलब ये क्रेडिट इंडिविजुअल लेने का प्रयास कोई नहीं करे। यहाँ पे ये बच्ची बैठी हुई है, हमारी बहन बैठी हुई है, यहाँ पे बैठी हुई है, आई थिंक वो बीमार पड़ी है 3-4 बार, लगभग वो आई थिंक 15-20 रोज से बैठी हुई है हंगर स्ट्राइक पर। ये लोग बैठे हुए हैं, तो ये इंडिविजुअल, आप ही बता दीजिए, आप पत्रकार है, इतने दिन काम कर रहे हैं, आप बताइए ये इंडिविजुअल क्रेडिट है या कलेक्टिव क्रेडिट? कलेक्टिव क्रेडिट। तो आप इतना क्यों करना? हाँ।
हाँ, अगर और इंडिया में जो माइंड सेट है आप समझ ही रहे हैं, वो भी वही वाला हायरार्की वाला माइंड सेट है, ऑटोक्रेटिक माइंड सेट है, मोनार्किकल में माइंड सेट है। डेमोक्रेटिक तो है नहीं। डेमोक्रेटिक में सबका सम्मान होता है, आर्टिकल 20 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सबके पास होता है, लेकिन यहाँ तो वो है नहीं। चलिए, मतलब कुल मिलाकर के एक बात तो तय है कि इंडिविजुअल क्रेडिट लेने की कोशिश तो की जा रही है। हाँ, इस बात से अवॉइड नहीं करेंगे, बिल्कुल की जा रही है, लेकिन ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल क्रेडिट लेने का प्रयास करेंगे तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि लोग समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो देखते आए हैं। और दुनिया का जो भी रेवोल्यूशन हुआ है, जो भी इंडिविजुअल क्रेडिट लेने का प्रयास किया है, वो आंदोलन खत्म हुए। पता है ग्राफ कैसे आंदोलन का उठता है? एकदम वी शेप में उठता है, बिल्कुल। और जहां पर इंडिविजुअल क्रेडिट लेने का प्रयास करता है एकदम डाउन हो जाता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई राजू भाई, बहुत वेलकम।